बाबरी मस्जिद टूट गई, सवाल हुआ अदालत में कि यहाँ पर मंदिर था, साबित हुआ मंदिर नहीं था। राम पैदा हुए, साबित नहीं हुआ। मस्जिद थी तो हाँ थी, इसको तोड़ दिया गया, हाँ तोड़ दिया गया, साबित हो गया। अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं हिंदुओं से, हिंदू भाई मुझे ये बताओ इंसाफ से, तुमने कहा कि वो राम मंदिर है, राम किस हस्ती का नाम है? उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने भाई के लिए राट पाट छोड़ दिया। अगर तुम राम मंदिर का ऐलान करते हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? राम के नाम पर सियासत करने वाले, राम का मजाक उड़ाने वाले। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महल जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। दो तीन मिसाल आपके सामने आएगी, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ जोश के साथ उठाइए। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को फतह किया, सिंध को फतह किया। सरकारी खजाने में 3% रुपया रखा, मस्जिद के लिए नहीं, मंदिर के लिए। किससे नया मंदिर बनाओ? मुसलमान बादशाह मंदिर के लिए 100 में 3 रुपए दे रहा है, सरकारी खजाने से दे रहा है। नया मंदिर बनाओ और पुराने मंदिर की मरम्मत करो। इसी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा बाबर, अपने बेटे को बुला करके नसीहत किया, अगर हिंदुओं से दोस्ती चाहते हो तो मंदिर की तरफ आंख उठा करके मत देखना, तोड़ने की बात तो दूर की है, आंख उठा करके भी मत देखना। अगर तुम मंदिर की तरफ गलत नजर उठाओगे तो तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मंदिर का मतलब ये होता था 100 एकड़ जमीन की मालिक जगह, मस्जिद का मतलब होता था 100 एकड़ जागीर की जगह। टीपू सुल्तान ने यहां के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। मुसलमान बादशाह, मुसलमान नवाब होकर के यहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। औरंगजेब बादशाह के बारे में इलाहाबाद कोर्ट ने लिखा कि 1659 से लेकर के 1685 ईस्वी तक के बीच में औरंगजेब बादशाह ने जो गैर मुस्लिमों को मंदिर दिया है, उसमें एक मंदिर का नाम है महाकाली मंदिर, दूसरे मंदिर का नाम है बालाजी मंदिर, और तीसरे मंदिर का नाम है जैन मंदिर, और पांचवें मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर। गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा राम राय। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तो मस्जिद नहीं बनाई, मंदिर तोड़ा तो मंदिर बना करके दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपका आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मुसलमानों में मंदिर को भी मोहब्बत से की निगाह से देखा जाता था। इस हिंदुस्तान में मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था। उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अजमेर आप गए होंगे, अजमेर की जामे मस्जिद को देखिए, उसमें जैन मंदिर का नक्शा है। और आप जाइए हरिद्वार, देहरादून जाइए, देहरादून में एक मंदिर है, वो मंदिर कब का बना हुआ अभी भी मौजूद है, 1439 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है। उसमें अजमेर की जामे मस्जिद का नक्शा है। मुसलमान बनाता था मस्जिद मंदिर के नक्शे से, और गैर मुस्लिम बनाते थे मंदिर मुसलमान की मस्जिद के नक्शे से। इससे भी बड़े हैरत की बात आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप जो कब्र बनाते हैं तो मुर्दे का सर किधर होता है? उत्तर की तरफ होता है, और पैर उसका किधर होता है? दक्षिण की तरफ होता है। जब आप कप्तान पुल में जाएंगे देखने के लिए मरघट्टी में, तो लाश को जो रखा जाता है, गैर मुस्लिमों की लाश को जलाने के लिए जो रखा जाता है, उसका सर भी उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण की तरफ होता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप देखेंगे
80% हिंदुस्तान के मंदिर को देखिए, 80%, 100% मस्जिद को देखिए, उसका रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। मंदिर बना है, उसका रुख पश्चिम की तरफ है। मुसलमान की मस्जिद बनती है, क्यों? किबले रुख में बन रही है, इसलिए पश्चिम है। और गैर मुस्लिमों का 80% मंदिर किबले की तरफ है। इससे भी बड़ी हैरत की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान तवाफ करता है, जब 7 बार तवाफ करता है तब तवाफ मुकम्मल होता है। और गैर मुस्लिम के यहाँ जब निकाह होता है, जब तक 7 मरतबा चक्कर नहीं लगाया जाता, निकाह मुकम्मल नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरत की बात दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान के बच्चे का अकीका होता है, नाम रखा जाता है, सर को मूड़ा जाता है, उसको अकीका कहते हैं। गैर मुस्लिमों के यहाँ देखेंगे, उसका नाम रखा जाता है, सर के बाल को मूड़ा जाता है, उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब, कि मस्जिद का नक्शा है मंदिर के नक्शे से, और मंदिर बन रहा है मस्जिद के नक्शे से। मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था गैर मुस्लिमों की नज़रों से, और मंदिर को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था मुसलमान की नज़रों से। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल जलसा आपका खत्म हो रहा, ध्यान से सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, सोमनाथ का मंदिर चलाते थे। तो देखा कि सोमनाथ यहाँ है, मस्जिद वहाँ, सोमनाथ का मंदिर यहाँ है, मस्जिद वहाँ। मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान। मुसलमानों से खिताब किया, ओ मुसलमानों, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मंदिर होगा तो मस्जिद भी होगी, मुसलमान होगा तो हिंदू भी होगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, एक मौज़िन दे दो, एक इमाम दे दो। मैं नहीं चाहता कि मंदिर तो आबाद हो और अल्लाह का घर वीरान हो जाए। आखिरी मिसाल पर खत्म कर रहा हूँ। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बोलता है, पूरब की तरफ, बिल्कुल 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है, पूरब की तरफ अगर पूरब की छत में बोलता है, तो हमारी माँ बहन मुसलमान होकर के क्या कहती हैं कि इधर से दामाद आ रहा। अगर पश्चिम से बोले तो क्या कहते हैं? सनबाप आ रहे। इंसाफ से बताइए कि बाजार में 100 कौवे बोलते हैं, ये कहाँ तक सनबाप आते हैं? कितने दामाद आते हैं? ये असल में गैर मुस्लिमों के घर की चीज़ थी, मुसलमानों के घर में भी मशहूर है। एक दोहे में मशहूर ख्याल था गैर मुस्लिमों का, वो ख्याल मुसलमान के घर में भी पाया जा रहा है। मुसलमानों के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस्लाम पुराना हो गया लेकिन ये ख्याल नया है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। दूसरी बात, हमारा मोटरसाइकिल जवान बहुत रफ्तार के साथ चला रहा था, कुत्ता ने रास्ता पास किया, कोई मसला नहीं, जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा पेशाब रुक जाता है, डिस्क ब्रेक मारता है, 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा, जाने का नाम नहीं ले रहा। क्या मसला हुआ भाई? मसला ये है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, आगे खतरा होगा। गलत है, खतरा होगा अपने गुनाह की वजह से, खतरा कटेगा सदका की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम किस पर डाल रहा है? बिल्ली पर डाल रहा है। यही ख्याल गैर मुस्लिमों का भी है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक बात देखिएगा, बहुत मशहूर है, रात में अगर कुत्ता बोले और रोए तो लोग कहते हैं कि किसी चौधरी का विकेट गिरेगा। अल्लाह करे कि ये बला टल जाए, ऐसा चौधरी जो फूटी कोड़ी गरीबों को नहीं देता, अल्लाह करे ये मुसीबत टल जाए। देखिए ये मशहूर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जो मशहूर है कि कुत्ता रोता है, किसी का विकेट गिरता है, गलत है। कुत्ता बला को देख लेता है अपनी आँख से, रो करके इंसान को खबरदार करता है, वो बला उतरेगी तो घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन मैं भी पीसा जाऊंगा, इसलिए खबरदार करता है। बाकी ये बात गलत है। बादशाह कुर्सी पर बैठ करके बयान कर रहा था,
और एक सवाल पूछा कि मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो वजीर खड़ा हुआ, कहा हुजूर 1 मिनट में जवाब देता हूँ। आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं कि आपका देते देते घिस गया है। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ। तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। कहा मैं इतना भी उल्लू नहीं हूँ, इतना सारा जलसा सुनने वाला मजमा, इनकी हथेली में भी बाल नहीं। कहा हुजूर आप हमको ही देते हैं और लेता मैं ही हूँ, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपसे वादा लेना चाहता हूं, इंशाअल्लाह आज गुनाह करेंगे, कल तौबा करेंगे। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह बहुत लोग चमक गए, देखिए अभी तक हाथ उठा रहे। ध्यान से सुनिएगा, मिर्जा गालिब शराब की बोतल लेकर के फसाद के जमाने में सड़क पर आ गए, तो तलवार लेकर के फसादियों ने कहा ओ तू कौन है? कि मैं आधा उधर हूं आधा इधर, 50-50 हूं। तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुकम्मल क्लियर बता तू कौन है, हिंदू है या मुसलमान है? तो सोचा अगर पूछने वाला हिंदू होगा बताऊंगा मुसलमान मार देगा, अगर पूछने वाला मुसलमान होगा बताऊंगा हिंदू तो मार देगा। तो कहा नहीं 50-50 हूं, मैं आधा तेतर और आधा बतेर। क्या ज़्यादा मंतिक से काम निकालने की कोशिश मत करो, तुम आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हो? तो मिर्जा गालिब ने कहा मैं सूअर खाता नहीं शराब पीता, इसलिए आधा हिंदू आधा मुसलमान। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा मर्दों के हवाले से निकल गया, सिर्फ 2 पैगाम औरतों के हवाले से बाकी है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल है, जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल गया। आधा से ज्यादा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। हाथी पास हो गया है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। हर बाप अपनी बेटी की शादी कराता है, ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन शादी के बाद उस मकाम, उस बाप का मर्तबा कितना ऊंचा होता है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। हर बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटी की शादी कराए, बेटी की शादी कराए, लेकिन जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी कराई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बाप खुदा के रसूल से इस तरह करीब हो जाता है जैसे ये एक उंगली दूसरी उंगली से करीब होती है। दूसरी मिसाल आपके सामने है। हर कुंवारी लड़की नमाज पढ़ती है, हर शादीशुदा लड़की नमाज पढ़ती है, लेकिन दोनों का फर्क दिखा रहा हूं। कुंवारी लड़की अगर नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है।
लेकिन शादीशुदा लड़की जैसे ही नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब 21 नमाज मिला करता। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, शादी के बाद पेट में हमल रह गया, हमल आ गया, पेट में बच्चा है। जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आया, अल्लाह ने उस औरत का रुतबा कितना ऊंचा कर दिया, पिछले गुनाह माफ कर दिए। जैसे ही उस बच्चे को महीना गुजर रहा है, वो बच्चे का वजन बढ़ रहा है। अब माँ को चलते हुए भी नहीं बन रहा है, बैठते हुए भी नहीं बन रहा है, लेटते हुए भी तकलीफ है, करवट लेते हुए तकलीफ है। अब उस तकलीफ में माँ ने आह निकाली, फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। जब 9 महीने बच्चे के हो गए, अब वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। वो मौत के मुंह में चली जाती है, कभी तो जिंदा रहती है, कभी मर जाती है। आपको सुन करके हैरत होगी, जब वो मौत के मुंह में गई, जिंदा रह गई, जब वो मौत के मुंह में चली गई, जिंदा नहीं रही, मर गई, उसका रुतबा कितना बुलंद हो गया। अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ जिंदा रह गई, मौत के मुंह से वापिस आ गई, अल्लाह अपनी जन्नत को उस माँ के कदमों में डाल देता है। सुन करके आपको हैरत होगी, वो बच्चा अभी माँ के गोद में है, माँ उसको अल्लाह सिखा रही है, रसूलुल्लाह सिखा रही है, हर लफ्ज पर सदके का सवाब मिल रहा है। बच्चा बड़ा हुआ, माँ की तमन्ना है कि ये मदरसे में जाकर के पढ़े, बाप की आरजू है ये मदरसे में हाफिज कुरान बने। जैसे ही वो बच्चा हाफिज कुरान हो गया, बच्चे को रुतबा बाद में मिलेगा, पहले माँ बाप को मिलेगा। सर पर ऐसा अल्लाह का ताज डालेगा कि सूरज भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। इससे भी बढ़कर के एक बात और आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मैके से ससुराल आई है बेटी, मैके से आई, देखा कि एक चप्पल वहां है, दूसरी चप्पल वहां है, एक जूता वहां पड़ा हुआ है, दूसरा जूता वहां पड़ा हुआ है। उस लड़की ने सिर्फ इतना काम किया कि उस जूते को वहां से उठाया, वहां रख दिया, उस चप्पल को वहां से उठाया, यहां रख दिया। सिर्फ इस एक अमल के नतीजे में एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर के हैरत आपको होगी, 1 महीना गुजर गया, बेटी को माँ की याद आ रही, 1 महीना ससुराल में है, बाप की याद आ रही है। अब वो शौहर को फोन करती है, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने माँ से मिलना चाहती हूँ, मुझको इजाजत दो। उधर से शौहर ने इजाजत दी। शौहर की इजाजत लेकर के बेटी ससुराल से मैके आ रही है। एक एक कदम उठाने पर 100 गुना माफ हो रहे, 100 दर्जे बुलंद हो रहे, 100 नेकी में इजाफा हो रहा। आखिरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही माँ को पता चल गया मेरी बेटी आ रही है, जैसे ही बाप को पता चल गया कि मेरी बेटी आ रही है, वो बीमार बाप कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी दरवाजे पर आता है, बेटी को देख रहा है, फिर वापिस हो जाता है। माँ भी परेशान, बेटी नहीं आई है, बाप परेशान, बेटी नहीं आई है। जैसे ही बेटी आई, माँ के दिल की कली खिल गई। वो बूढ़ी माँ बुढ़ापे को भूल जाती है, वो बीमार बाप बीमारी को भूल जाता है। मोहब्बत की निगाह माँ बाप ने डाली, बेटी ने माँ बाप पर मोहब्बत की निगाह डाली। जानते हैं क्या होता है इनकलाब? अल्लाह हर नज़र के बदले उस बेटी को मोहब्बत की नज़र के बदले एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। ध्यान से सुनिए, आपके सामने आ रहा है, मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ, शेर व शायरी सुना रहा हूँ। आपको मज़ा आता होगा, नहीं आता होगा, ये अल्लाह को मालूम। लेकिन कौन से काम में ज़्यादा मज़ा आता है, ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। कुरान पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बयान सुनने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, रोज़ा रखने में तो मज़ा ही किरकिरा जाता, नमाज पढ़ने को तो दिल ही नहीं चाहता, नमाज भी मुश्किल, मज़ा नहीं आता। एक काम जिसमें जितना ज़्यादा मज़ा आता है किसी काम में नहीं आता, अल्लाह के घर जा कर के उसके घर के तवाफ़ करने में जितना मज़ा आता किसी काम में मज़ा नहीं आता। बेटा माँ की पीठ पर, माँ को अपनी पीठ पर लेकर के तवाफ़ कर रहा है। तो एक बूढ़े ने कहा कि बेटा ये कौन है? कहा ये मेरी माँ। तो उस बच्चे ने कहा कि चचा जान ये बताओ, मैं 7 साल से अपनी माँ को तवाफ़ करा रहा हूँ,
ये बताओ कि दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा दूध के हक अदा करने को चले हो 7 साल में, बहुत मुश्किल है। तुम्हारी माँ गरीब थी, उसके पास एक ही बिस्तर था, दूसरा बिस्तर नहीं था। तुमने रात में पेशाब कर दिया, तुमने रात में पखाना कर दिया, तुम्हारी माँ ने उठ करके तुम्हारे पखाने को साफ किया, तुम्हारे पेशाब को धोया, और उसके पास एक ही बिस्तर था, सर्दी का ज़माना था। उसी कच्चे बिस्तर में, गीले बिस्तर में तुम्हारी माँ सो गई, तुमको अपने पेट पर लेकर के पूरी रात गुजार दी। अभी तो उसे एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, दूध का हक कहां से अदा कर सको? दूसरी मिसाल, मैके आई है ससुराल से बेटी, मोहल्ले की सारी औरत घेर करके उसको बैठ गई। पूछा बेटी ससुराल कैसी थी? कहा बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि शौहर कैसा था? कहा माशाअल्लाह। कहा कि ससुर कैसे थे? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा सास कैसी थी? कहा इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हो रहा है, ससुराल की उसने तारीफ की, ससुर की तारीफ की, शौहर की तारीफ की, लेकिन मुसीबत किसको कहा? सास को कहा। अब पकड़ने वाले ने पकड़ लिया। कहा बेटी एक बात बताओ, तुम जो उस घर में गई हो, कौन लेकर के गई तुमको? कहा मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, अपने लड़के से निकाह करा करके ले गई थी। कहा कि सास ने अगर ये एहसान तुम्हारे ऊपर नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा घर मिलता? नहीं मिलता। अब लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मसला हल हो गया। रुखसती का वक्त था, सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी हंस रहा था। आप देखेंगे जब रुखसती होती है तो पूरे घर से कयामत बर्पा हो जाती। दादी अलग रो रही है, नानी अलग रो रही है, अब बाराती को भी देखा नहीं जाता, बारात के लोग भी रोने लगते हैं। लेकिन एक आदमी उसमें हंस रहा था, तो छोटा बच्चा बाप से पूछता अब्बा हुजूर सारे लोग रो रहे हैं, रुखसती का मौका है। एक आदमी हंस रहा। कहा कौन हंस रहा? कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि अच्छा ये दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा बेटा घबराओ नहीं, अभी रुखसती का टाइम है, सारे लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना, इसलिए ये हंस रहा। ध्यान से सुनिएगा, बस में हादसा हुआ, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर टूट गया, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जिंदा जख्मी रहे। एक औरत चिल्ला रही है, तूफान आसमान और जमीन को एक कर रहे, आसमान और जमीन को सर पर उठा रहे। कहा कि तू इतना क्यों रो रही है? कहा मेरी उंगली कट गई। कहा लोगों की गर्दन कट गई, कोई शोर नहीं, तुम्हारी उंगली कट गई, इतना शोर? कहा कि मेरा भारी नुकसान हुआ है, जिस उंगली से अपने शौहर को नचाया करती थी वही उंगली कट गई। मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, खैर बरकत सरापा तेरी जात हो, घर का हर फर्द ये दे रहा है दुआ, तेरे आंगन में खुशियों की बारात हो, हसरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो, ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर के रखना बना कर के जन्नत नुमा, ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना करके जन्नत नुमा, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकाल लाओ, औरतों के हवाले से पैगाम है। इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, बिल्कुल हाथ उठाइए, सही जा रहा है। खैर 12 बज जाने के बाद हम बैठे हैं, आप पागल है, आप हर सवाल पर हाथ उठा रहे हैं, आप फुल पागल है, पागलों का इस्तेमाल हो रहा है।
ये चिकनी नहीं है, ये सीधा रांची में हम लोग पहुंचे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ। छोटा बच्चा माँ के सामने, माँ नाराज होकर के कहती है कि बेटा तूने मुझे नाराज किया, मैं तेरा दूध माफ नहीं करूँगी। तो बेटा तन गया, तेरा कौन सा एहसान है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, तेरा कौन सा एहसान है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बीवी आई है, जन मुरीद शौहर को नसीहत कर रही है, कान लाइए, ये लेकर के आ गया। कहा कहो क्या कहना। कहा देखिए मैं आपकी खातिर अपने घर को छोड़ करके आई हूँ, माँ बाप को छोड़ करके आई हूँ, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। कहा क्यों नहीं छोड़ सकते। अपने मकान से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बीवी गाली पर गाली बोल रही है, गोला पर गोला छोड़ रही है, चुपचाप बैठा हुआ है जोरू का गुलाम, कुछ नहीं बोल रहा। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो कहता कि अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। दस्तरखान पर सालन आया, मज़ा नहीं आ रहा, तो माँ को डांट रहा, तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा मुझे क्यों डांट रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। कहा वाह माँ, इसी वजह से तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आ रहा है। तो माँ ने कहा कि एक नंबर का जोरू का गुलाम है। जा जा बेटी अज ससुवार, उजिया कर रही हो बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा रहले, बचपन से अब तक गवार बेटा, माए बाप रकुरता छो फटा मगर, माए बाप रकुरता छो फटा मगर, माए बाप रकुरता छो फटा मगर, मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग, बाएं बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से है, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। और हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। जलसा बिल्कुल निकल चुका, 5 से 7 मिनट का जलसा रुका हुआ है। हिंदू मुसलमान के हवाले से आपको सुनना है, भाईचारा के हवाले से सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंस गए, मैं आपको फंसाता रहूँगा, देखें कि आप लोग कहाँ कहाँ निकलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। आप देखेंगे कि मोबाइल का ज़माना चल रहा है, लड़का माँ बाप की पसंद से शादी नहीं कर रहा है, फेसबुक की लड़की को देख करके शादी कर रहा है, व्हाट्सअप की लड़की को देख करके शादी कर रहा है। वो लड़की नहीं होती, वो एक नंबर की पाकिट मार होती, वो उसी लड़के को फंसाती है जो मालदार होता है। शादी के बहाने से उसको फंसा लेती है, ज़मीन की मालिक हो जाती, मकान की मालिक हो जाती, बच्चे पर कब्जा कर लेती है, उसके बाद जोर से लात मारती है, ये धोबी का गधा, न घर का रहता न गाट कर। अब व्हाट्सएप की लड़की से मोहब्बत करके शादी किया, फेसबुक की लड़की से मोहब्बत करके शादी किया, मोहब्बत की शादी महीना 2 महीना में ख़त्म हो गई। ये राज आपको बता रहा हूँ, क्यों ख़त्म हुई ये राज आपको बता रहा हूँ। आबे हयात नाम का रिसाला है, उस रिसाले में मौलाना गजनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, ये शादी मोहब्बत की शादी ख़त्म क्यों होती है, जबकि लड़का ने भी अपनी पसंद से शादी किया, लड़की ने भी अपनी पसंद से शादी किया है, फिर ये शादी बाकी क्यों नहीं रही, ख़त्म क्यों हो गई। ये राज बताया। लड़का फिल्मबाज था, लड़की एक नंबर की फिल्मबाज थी, दोनों ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का फिल्मी हीरो होगा, लड़की फिल्मी हीरोइन आई होगी,
दोनों जोश में थे, होश में नहीं थे। जब शादी के बाद होश आया तब लड़की को समझ में आया कि तो नंबर का 1 नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब लड़का को समझ में आया ये तो 1 नंबर की उल्लू की पट्टी है। झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। दूसरी बात को याद रखिए, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में 10 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आ रही है। उससे पूछा गया कि ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं? तस्बीह में 100 दाने गिनती के क्यों होते? तो वो राज साफ है। तस्बीह फातिमी के हवाले से होता है कि सुभान अल्लाह को 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह को 33 मरतबा, अल्लाह अकबर को 34 मरतबा पढ़ना होता है। वो इस तरह से गिनती 100 हो जाती है। उसको बताना था, जवाब किसी ने नहीं दिया। दूसरा सवाल हुआ, हुजूर की नानी का नाम, दादी का नाम बताओ, किसी ने नहीं जवाब दिया। तीसरा सवाल हुआ, मुसलमानों के 5 मुल्क बताओ, किसी ने नहीं बताया। चौथा सवाल हुआ, ये बताओ कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, इसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया। एक जवाब सब लड़की ने लिखा कि फिल्मी हीरो का नाम लिखो, 3 फिल्मी हीरोइन का नाम, 3 फिल्मी हीरो का नाम, सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनना। डांस चल रहा था डीजे का, एक आदमी बोलता वाह रे लड़की क्या डांस किया। एक आदमी बोलता है वो लड़की नहीं है वो लड़का है। कहा मैडम भूल हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की मिसरा पढ़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ओ लड़की तू फातिमा होकर के डांस करती है और ये मालूम करना चाहती है किस्मत में क्या है? खुदा तो तुम्हें बाद में बताएगा, मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। तुम पहले मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उसने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। ज़िक्रे खुदा रसूल से कोई फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।